12वीं के बाद आपके लिए कई रास्ते खुल जाते हैं जो आपकी रुचि, स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और करियर लक्ष्यों पर निर्भर करते हैं। आइए कुछ प्रमुख विकल्पों पर विस्तार से चर्चा करें। 1. ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स। ये सबसे आम और लोकप्रिय विकल्प है जहां आप अपनी स्ट्रीम के अनुसार विभिन्न डिग्री कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। साइंस स्ट्रीम पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। इंजीनियरिंग बीटेक बीई, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस आदि। ये सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक है। बैचलर ऑफ साइंस बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, बायोटेक्नोलॉजी आदि विषयों में। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए, आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में रुचि रखने वालों के लिए। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर बीआर्च, डिजाइन और बिल्डिंग के क्षेत्र में। साइंस स्ट्रीम पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मेडिकल एमबीबीएस, बीडीएस, बैम्स, बीएचएमएस, डॉक्टर बनने के लिए नीट जैसी प्रवेश परीक्षाओं को पास करना होता है। पैरामेडिकल कोर्सेज बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, बीपीटी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएमएलटी आदि। बैचलर ऑफ साइंस बीएससी बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी आदि। बीएससी एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित क्षेत्रों में। कॉमर्स स्ट्रीम बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम, अकाउंटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स आदि विषयों में। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए, मैनेजमेंट और बिजनेस स्किल्स सीखने के लिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए ये एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंस की गहन जानकारी दी जाती है। कंपनी सेक्रेटरी सीएस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कानूनी पहलुओं से जुड़ा कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग से संबंधित प्रोफेशनल कोर्स। आर्ट्स स्ट्रीम बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, हिंदी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र जैसे विभिन्न विषयों में। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन बीजेएमसी पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए। बैचलर ऑफ लॉ एलएलबी कानून के क्षेत्र में रुचि रखने वालों के लिए। कुछ जगहों पर 3 साल का एलएलबी ग्रेजुएशन के बाद होता है, जबकि कुछ इंटीग्रेटेड 5 साल का बीए एलएलबी कोर्स होता है। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स बीएफए ग्राफिक डिजाइन, एनिमेशन, पेंटिंग, मूर्तिकला आदि। इवेंट मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग जैसे वोकेशनल कोर्सेज भी कर सकते हैं। 2. डिप्लोमा कोर्स अगर आप कम समय में किसी विशेष क्षेत्र में कौशल हासिल करके जल्द नौकरी पाना चाहते हैं तो डिप्लोमा कोर्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इंजीनियरिंग डिप्लोमा पॉलिटेक्निक, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर आदि में। डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीईएलईडी प्राइमरी टीचर बनने के लिए। डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिजाइनिंग जैसे शॉर्ट टर्म डिप्लोमा। 3. प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्स इन कोर्सेज का उद्देश्य सीधे तौर पर रोजगार दिलाना होता है। होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन और मल्टीमीडिया, एविएशन और ट्रैवल एंड टूरिज्म, फोटोग्राफी, पर्सनल फिटनेस ट्रेनर। 4. सरकारी नौकरी की तैयारी 12वीं के बाद कई सरकारी विभागों में भर्तियां निकलती हैं। आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। एसएससी सीएचएस एल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डीईओ, लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी, पोस्टल असिस्टेंट आदि। भारतीय सेना, सैनिक क्लर्क, ट्रेड्समैन, नर्सिंग असिस्टेंट आदि। रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरबी, टिकट कलेक्टर, सहायक लोको पायलट, क्लर्क, स्टेशन मास्टर आदि। पुलिस और अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कांस्टेबल आदि। राज्य स्तरीय परीक्षाएं विभिन्न राज्यों में भी 12वीं पास के लिए कई पद निकलते हैं। सही विकल्प कैसे चुनें? सही करियर विकल्प चुनने के लिए कुछ बातों पर विचार करना जरूरी है। 1. आपकी रुचि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको किस क्षेत्र में काम करने में आनंद आता है। 2. आपकी स्ट्रीम आपकी 12वीं की स्ट्रीम साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स आपके लिए उपलब्ध विकल्पों को सीमित या विस्तृत करती है। 3. भविष्य की संभावनाएं उस क्षेत्र में भविष्य में रोजगार के क्या अवसर हैं। 4. आपकी क्षमताएं और कौशल आप किन विषयों में अच्छे हैं और कौन से कौशल विकसित करना चाहते हैं। 5. वित्तीय स्थिति, कोर्स की फीस और उससे जुड़े खर्च। सबसे पहले अपनी रुचि और क्षमताओं का मूल्यांकन करें। आप चाहें तो करियर काउंसलर से भी सलाह ले सकते हैं।
क्या आप किसी खास स्ट्रीम या क्षेत्र के बारे में और जानकारी चाहते हैं?